जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह एक कहानी कहने जा रही हूँ जिसका नाम है संत एकनाथ। उनके गुरु जनार्दन स्वामी प्रति गुरुवार को संपूर्ण कार्य एकनाथ के ऊपर छोड़कर स्वयं पर्वत के ऊपर एकांत निर्जन स्थान में शांत स्थान में जाकर दत्त प्रभु का चिंतन किया करते थे। एक दिन स्वामी जी इस चिंतन में मग्न थे तो उन्हें समाधि लग गई। शत्रुओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वामी जी को समाधि से उठाया नहीं जा सकता था। गुरु के गुरुतर कार्य करने का अवसर हाथ में आया। एकनाथ यह सुअवसर छोड़ना नहीं चाहते थे। वे गुरु से युद्ध कला भी सीख चुके थे। एकनाथ ने गुरु के युद्ध का वज्र बख्तर पहनकर हाथ में तलवार लेकर घोड़े में सवार होकर युद्ध क्षेत्र में उतर गए। उन्होंने 4 घंटा में शत्रु को पराजित कर दिया और किसी को भी पता नहीं चला कि जनार्दन स्वामी के रूप में युद्ध करने वाला योद्धा एकनाथ था। उसके बाद विजय प्राप्त कर और वस्त्र बदलकर एकनाथ गुरु की सेवा में निमग्न हो गए। उसी समय बादशाह के शाही सेना नजराना लेकर और जनार्दन स्वामी का जय जयकार करते हुए जनार्दन स्वामी के यहाँ आए। जनार्दन स्वामी ने एकनाथ से पूछा कि यह क्या हो रहा है। एकनाथ ने कहा कि बादशाह की ओर से आपके लिए नजराना आया है। तो उन्होंने कहा कि किस लिए। उन्होंने कहा कि शत्रुओं जो दुर्ग पर आक्रमण किए थे उन्हें पराजित करने के लिए। तो जनार्दन स्वामी ने कहा कि किसने किया। तो उन्होंने कहा कि शक्ति और पराक्रम आपका था और निमित्त मैं बना। गुरु ने सारी बातें समझ गई। उन्होंने एकनाथ को शाबाशी देते हुए पीठ थपथपाया और कहा कि मानव को ऐसा ही होना चाहिए, कहना कम और करना अधिक। गुरु के सहवास में रहकर एकनाथ व्यवहार कुशल, सुर, ज्ञानी, भक्त और स्थित प्रज्ञ बन गए थे। ऐसा अधिकार गुरु और ऐसा अधिकारी शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। 6 वर्ष के नित्य सहवास से गुरु के सहवास से एकनाथ का देहाविलीन हो गया था और उनका अंतःकरण गंगा के समान निर्मल हो गया था। उनके मुखमंडल पर तेज और कांति चमकने लगी थी। दुर्ग के पिछले भाग में एकांत, शांत, अत्यंत रमणीय स्थान और वहाँ पर एक सरोवर और सरोवर में मनमोहक कमल से सारा वातावरण में सुरभि बिखेरता था। चारों ओर वृक्षावली के ऊपर सुंदर सुंदर पक्षियाँ मधुर गान करते थे। यहाँ स्वामी जी नित्य 1.5-2 घंटे आकर समाधिस्थ हो जाया करते थे। स्वामी जी की आज्ञा के बिना यहाँ कोई भी नहीं आता था। एक दिन प्रभात बेला में गुरु ने एकनाथ को लेकर इस दिव्य तेजोमय स्थल पर आए और एकनाथ को कहा कि इस स्थल में दत्त प्रभु के अलावा कोई नहीं आता। ध्यान रखना कि वह अवधूत किसी समय भी आ सकते हैं। इसी समय चिथड़े कपड़े पहने और मलिन देह वाले औलिया फकीर एक घोड़ा पर सवार होकर आए।
उनके हाथ में एक प्याला था। वे घोड़ा से उतरकर स्वामी जी में टकराए और वे प्याला से थोड़ा पानी पिए और थोड़ा जूठा पानी स्वामी जी पिए और वे चले गए। यह देखकर एक नाथ सोचने लगे कि यह फकीर कौन था और यह स्वामी जी से क्यों टकराया, इसका जूठा पानी स्वामी जी क्यों पिए। उसे आश्चर्य हो रहा था। तभी स्वामी जी ने कहा कि क्या एकनाथ तूने पहचाना? उसने बोला, कौन प्रभु? तो उसने कहा कि जो अभी आए थे। बोले कि क्यों, क्या दत्त प्रभु थे? उसने जिज्ञासा व्यक्त की। तो स्वामी जी ने कहा कि तूने पहचानने में देर कर दी। उसने कहा कि हाँ, मैंने देर कर दी पहचानने में। बोले कि देर की बात नहीं है पगले, दत्त प्रभु का दर्शन होना दुर्लभ है। यह सुनकर उस एक नाथ को बहुत दुख लगा। उसने कहा कि अब मैं यहीं पर रहूँगा, अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। इस प्रकार वह गिड़गिड़ाते हुए पछताप करने लगा। तो स्वामी जी ने कहा कि पगले, हठाग्रह से नहीं चलता, भगवान हठ करने से नहीं मिलते। एक नाथ को बहुत अंतर्वेदना हो रही थी कि दत्त प्रभु मुझे मेरे सामने आए और मैंने नहीं पहचाना। उसने भारी मन से गुरु के पीछे पीछे चलने लगा और सामने एक विशाल बट वृक्ष के नीचे स्फटिक शिला पर बैठ गया। गुरु ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरे और अलग हो गए। इतने में एक नाथ को भाव समाधि लग गई और उसके मन के चक्षु खुले और उसे भगवान दत्त प्रभु की मूर्ति का साक्षात दर्शन हुआ। दत्त एक नाथ को प्रभु का दर्शन होने के बाद क्या कैसी स्थिति हुई होगी, यह वर्णातीत है, शब्दातीत है। वे आनंद के सागर में डूब गए। इसके बाद गुरु जी उसे एक नाथ को प्रभु दर्शन हो गया। गुरु जी ने कहा कि जिस प्रकार भाव शून्य व्यक्ति की सेवा नहीं ली जाती, उसी प्रकार जिसे भगवान की दर्शन हो जाती है उसकी भी सेवा नहीं ली जाती है। इसलिए गुरु जी ने एक नाथ को अपने पास बुलाया और कहा कि तुझे मुझसे अलग होना होगा। तुम शूलभंजन पर्वत पर जाओ, जहाँ मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। वहाँ निवास करो, नाम स्मरण करो, असगुणोपासना करो। ऐसे प्रभु दर्शन होने के बाद सगुणोपासना पर मन नहीं बैठता, लेकिन भारतीय संस्कृति में सगुणोपासना की महत्व बोली गई है। इसलिए तुम सगुणोपासना करो और आत्म विकास करते करते निर्गुपासना की ओर बढ़ना, सगुणोपासना नहीं छोड़ना। एक नाथ को गुरु को छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन गुरु ने आज्ञा दी थी तो उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था। इसलिए उसने गुरु को कहा कि गुरु, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यह बताइए कि मुझे आपके चरणों का दर्शन कब होगा। यह सुनकर गुरु ने कहे कि जब वहाँ कोई आश्चर्यजनक अघटित घटना घटेगी तब तुम मेरे पास आना। एक नाथ शूलभंजन पर्वत पर लता कुंज सरोवर से युक्त और बहुत वृक्ष के नीचे, वृक्ष के तले श्याम वर्ण के शिखा पर बैठकर तपस्या करने लगे। वे रोज नित्य स्नान करके गुरु को स्मरण करते, ध्यान करते
और फलाहार लेकर उसी शिला पर शयन करते थे। इसी प्रकार काफ़ी समय बीत गया। एक दिन एक ग्वाला उधर से गुजरा। उसे एकनाथ का दिव्य मुखमंडल दिखा तो उसे उसके एकनाथ के प्रति आदर का भाव जगा और उस दिन से ग्वाला रोज एकनाथ के लिए 1 लोटा दूध लाने लगा। भक्त की चिंता स्वयं भगवान करते हैं। एक दिन ग्वाला जल्दी आ गया तो उसने देखा कि एकनाथ समाधिस्थ हैं और उनसे लिपटा हुआ एक फणीधर लिपटा हुआ है और उनके सर पर छाया किए हुए है, क्योंकि सूर्य की प्रखर तेज पड़ रही थी। यह देखकर ग्वाला डर गया और डर के वह चिल्लाया और उसके हाथ से दूध का लोटा गिर गया। उसकी आवाज़ से एकनाथ की समाधि भंग हुई। उसके बाद इतने में वह सांप वहाँ से चले गया था। तो ग्वाला ने सभी बातें एकनाथ को बताई। एकनाथ ने सुने तो उसे गुरु का यह बात स्मरण हो आया कि भगवान असंख्य रूपों में जगत में विचरण करते रहते हैं। हम चाहे तो उन्हें पहचान सकते हैं। इसलिए एकनाथ को डर नहीं लगा और वह मुस्कुराने लगा। इसी में उसे यह बात भी याद आई कि भगवान गुरु बोले थे कि जब वहाँ कोई अघटित घटना घटेगा तो तुम मेरे पास आना। तो एकनाथ देवगिरी जाने की तैयारी करने लगे। जब वह देवगिरी गए तो सभी बातें अपने गुरु को बताए। गुरु ने सुनकर कहा कि एकनाथ तुम पूर्ण हो गया है। तुम्हारे पिता माँ का फल तेरे साथ है, इसलिए तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है। तुम्हें भगवान का दर्शन हो गया है। अब तुम तीर्थाटन पर निकलो और दैवी और संस्कृति विचारों को घर घर में ले जाओ। यह सुनकर एकनाथ ने बोला कि गुरु मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि आप ही मेरे तीर्थ हैं। इसके बाद एकनाथ और जनार्दन स्वामी दोनों ही साथ चल दिए। वे गोदावरी तट पर त्र्यंबकम पहुँचे और वहाँ से संत ज्ञानेश्वर के भाई निवृत्तिनाथ के समाधि का दर्शन किए। आगे का क्रमशः आगे। धन्यवाद। यह संत एकनाथ की अच्छी कहानी, सुंदर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।